ठीक है, सबको वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार कमेंट के अंदर बताइए अगर किसी को वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो। हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अगर आपको वॉइस क्लियर आ रही है तो थम्स अप कर दो एक बार सब। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। एक बार देखो, थोड़ा सा पेन सिलेक्ट करते हैं हम। हाँ, अब आओ, देखो इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है, 5% हानि हो रही है। उसके बाद ये बोल रहा है अगर उसे 80 रुपये अधिक, अगर 80 रुपये अधिक पर बेचता तो क्या होता, उसे 5% का लाभ होता उसे एक्स्ट्रा। तो हमें चाहिए 80 रुपये कितने परसेंट की वैल्यू है। देखो पहले 5% की हानि हो रही है, उसके बाद में 5% का लाभ हो रहा है। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिखे भाई कहीं पर हानि हो रही है उसके बाद में लाभ हो रहा है, तो आपको उन दोनों वैल्यू को जोड़ना है बस। यहाँ 5% की हानि और 5% का लाभ, तो कितना हो गया, ये हो गया 5 + 5 बराबर कितना हो गया, 80 के बराबर होगा। तो आपकी 10% की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, आपकी 80 रुपये आई है। ठीक है, आपको क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य 100% होता है आपका। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 / 10 × 100। देखो 1 0 से 1 0 कटेगा, बराबर कितना बचेगा, 8 के साथ 2 0, मतलब 800 रुपये टेप राइटर का क्रय मूल्य होगा, जो कि आपका ऑप्शन डी है। आया समझ में? मेरे सारे दोस्तों को समझ में आ रहा है? बिल्कुल कमेंट करते रहिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। और अगर किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ सकता है। ठीक है, उसकी पूरी हेल्प की जाएगी। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, यदि कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 रुपये की आती है तो कमीज की मूल लागत कितनी थी। छूट देने से पहले कमीज कितने रुपए का था, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। अब आपको ध्यान रखना होगा भाई जो 64 दे रखा है ये कितनी परसेंट की वैल्यू है। आप बोलोगे सर पर टोटल 100% कमीज की लागत होगी। इसके लिए उसने क्या किया, 20% का डिस्काउंट दिया उसने, 20% का डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब 80% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, आप बोलोगे सर 64 रुपये दे रखी है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 64/80। ठीक है, ये जो 80 दे रखा है ना, ये 64 के नीचे आएगा। तो कमीज की लागत मतलब 100% की वैल्यू पूछी है हमें, तो कैसे निकालेंगे, 64 / 80 × 100। देखो 1 0 से 1 0 कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, 8 × 64, तो कितना आया, 80 रुपये। जो कमीज का जो मूल्य आया है वो कितना रुपये आया, 80 रुपये आया है। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? देखो ऑप्शन बी सही होगा इसका। भाई कमेंट भी करना है आपको, फटाफट क्वेश्चन देखते हुए नहीं रहना है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि पेंसिल की लागत 30% की छूट देने के बाद 70 रुपये की आती है तो पेंसिल की मूल लागत क्या होगी। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, सेम उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन भी है। तो फटाफट सबको इसका आंसर बताना है। बताओ भाई, 5 सेकंड का टाइम आपके पास, फटाफट इसका आंसर बताओ। बताओ आंसर बताओ इसका। कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन के अंदर, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया था उसी तरीके से आपको इसको भी सोल्व करना है। देखो 70 रुपये कितने परसेंट की वैल्यू है, 70 रुपये कितने परसेंट की वैल्यू, आप बताओगे सर ये 70% की वैल्यू है 70 रुपये। अगर 70% की वैल्यू 70 रुपये है तो मूल लागत पूछ रहा है, इसका मतलब 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 70/70 / 100 हो गया। ठीक है, 70 से 70 कैंसिल आउट होगा, जो कमीज की जो लागत आएगी वो कितनी आ गई आपकी, 100 रुपये आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। फटाफट कमेंट के अंदर आंसर बताओ, ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा। और सेशन के अंदर जुड़िए और अपने दोस्तों को भी लेके आइए। हम यहाँ पे आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप आराम से घर पे बैठे रहते हो। ठीक है, तो सेशन में जुड़ो और कुछ सीख के ही जाओगे। यूट्यूब पे मूवी वगैरह देखने से बढ़िया है कोई 1-2 क्वेश्चन करके सो आराम से, तो मन में सेटिस्फेक्शन तो रहे ना भाई, हाँ हमने आज 5-6 क्वेश्चन किए हैं। ऐसे मूवी वगैरह देख के सो जाओगे तो कहाँ नौकरी लगने वाली है आपकी। आया समझ में? आगे चलो। देखो ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अगर वह इस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ आपको, बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है और सबको आनी चाहिए वो ट्रिक। देखो ए × B / A + B।
अब ए की जगह क्या रखेंगे हम, ए की जगह रखेंगे आप 36, बी की जगह क्या रखेंगे 12 रखेंगे। ए की जगह लिख दिया हमने 36 और बी की जगह हमने कितना लिखा 12, और दोनों को जोड़ेंगे 36 प्लस का 12 कितना हो रहा है, देखो इसको पूरा आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइडेड बाई 48, तो ये कट के 12 चौक 48, और ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 9 बार। तो दोनों मिलकर उस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे मेरे भाई, 9 दिन के अंदर उस पूरे काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 9 दिन के अंदर। मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर, देखो एक पहला मेथड तो इसका ये हो गया, इसका जो पहला मेथड है वो ये हो गया आपका। अब इसके अंदर एक मेथड और बताता हूँ, उस मेथड से भी आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो, उसको बोलते हैं एलसीएम मेथड। क्या बोलेंगे, एलसीएम मेथड बोलेंगे, एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड क्या होता है, उसमें आपको जो भी नंबर गिवन है उन दोनों का एलसीएम लेना होगा, उसके बाद के अंदर हम उसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे और टोटल काम में एफिशिएंसी का भाग करेंगे, तो दोनों मिलकर उस काम को जितने दिन में करेंगे वो आंसर अपने को मिल जाएगा। देखो इसके अंदर आओ, इसके अंदर आओ आप, एलसीएम ऐसे निकालने के, सबसे पहले एलसीएम निकालने का तरीका बताऊं। ये हो गया आपका 36 और ये हो गया आपका 12। ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में अगर कंप्लीट करेगा, तो एलसीएम वह छोटा से छोटा नंबर है जो दोनों नंबर से डिविजिबल हो। तो ये हमने यहाँ पे क्या ले लिया इनका एलसीएम, हमने 36 ले लिया इनका यहाँ पे एलसीएम। ठीक है, अब 36, अगर 36 यहाँ पे भी 36 है, यहाँ पे भी 36 है, भाग कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया भाई ए की एफिशिएंसी कितनी, 1 है। और बी का 36 के अंदर भाग कितनी बार जाएगा, 12 को 36 में भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ से मैं समझ में आ रहा है भाई बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो टोटल काम ये है, जो एलसीएम आया ना वही आपका टोटल काम हो गया। तो टोटल काम में दोनों की एफिशिएंसी का भाग देंगे, ये हो गया आपका 36, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ए एक दिन में 1 काम करेगा और बी एक दिन में 3 काम करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। तो 36 काम कितने दिनों में पूरा होगा, आप बोलोगे सर 36 काम 9 दिनों में पूरा होगा। तो दोनों मेथड से आंसर एक ही आने वाला है। आया मेरे सारे भाइयों के समझ में, ठीक है भाई। आगे चलो, 6 नंबर का क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क हो गया, और जो भी आपका आर्मी से रिलेटेड एग्जाम होता है उन्हीं के अंदर सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट हो रहा है भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आए हुए हैं, तो नेट पे सर्च कर सकता है आराम से। ये ऐसे क्वेश्चन लिए हैं मैंने जो कम से कम 20-20 बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, देखो 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य कितना है, 18 है, तथा लघुत्तम समापवर्त्य 360 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या बताओ। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। इसका एक फॉर्मूला होता है, सबको याद रखना है। इस फॉर्मूला क्या बोलता है, फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर, ये बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। आया समझ में भाई, जो भी आपको 2 नंबर दे रखे हैं या आपको एक नंबर दे रखा होगा, दूसरा नंबर आपको फाइंड आउट करना है, तो दोनों का गुणनफल, दोनों नंबरों का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर अपने को वैल्यू रखनी है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। पहला नंबर आपको क्या दे रखा है, आप बोलोगे सर पहला नंबर दे रखा है हमने 54, और दूसरा नंबर आपको क्या करना है, निकालना है, बराबर एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम दे रखा है आपको 360, और एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है आपको 18। अब देखो सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे, यह आपका 54 दे रखा है, ये इधर नीचे चला जाएगा, 360 गुणा 18 बटा 54। अब देखो काटो, 18 को काटेंगे इधर से तो ये कटेगा 18 54 3 बार, 360 को काटो 1 3 दूनी 6 और ये हो गया 0। तो जो सेकंड जो संख्या होगी आपकी वो कितनी होगी, 120। देखो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। आया समझ में मेरे भाइयों के। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आराम से कमेंट कर सकता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेंगे। आगे चलो भाई, देखो 2 संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि में से 6 है तो उसका लेस से बताओ क्या होगा। अभी लास्ट में मैंने क्या डिस्कस किया था, फॉर्मूले में आपको बिल्कुल रटवा दूंगा। क्या डिस्कस किया था, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बराबर क्या बताया था मैंने, एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, सबके समझ में आ रहा है। देखो यहाँ क्या दे रखा है, दोनों नंबरों का गुणनफल, तो ये दोनों नंबरों का गुणनफल यहाँ पे दे रखा है, इस इतने की वैल्यू आपको 216 दे रखी है, बराबर
एलसीएम आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और एचसीएफ कितना दे रखा है आपको, 6 दे रखा है, ये हो गया आपका 6। तो एलसीएम बराबर क्या होगा, 216 डिवाइडेड बाई 6। अब काटो देख भाई, 36 18 हो गया, 3 बच गया, 6 चंगा 36। तो इनका एलसीएम कितना आया, 36। किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल प्यारे प्यारे बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और आपको सबको आने चाहिए। ये आपकी जीडी का लेवल यही है। आप जब फिजिकल करके इतनी दूर पहुंचते हो तो ऐसा नहीं भाई आराम से सोते रहो, फिर थोड़ा बहुत पेपर में भी तो करके आना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल तो पास बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, लेकिन पेपर भी तो पास करना होता है। पहले वाला टाइम अलग था जिसके अंदर क्या होगा, फिजिकल फाइट कर लिया नौकरी मिल जाएगी। मेरे भाई साहब भी है जिन्होंने फिजिकल फाइट किया, पेपर के अंदर नंबर 0 थे, फिर भी अभी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अभी का टाइम अलग है ना, आपको बिल्कुल पूरी प्रैक्टिस करनी होगी और आराम से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने होंगे। मैथ्स और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे मेरे छोटे भाइयों। चलो आगे देखो, यदि पेंसिल की लागत 50% की छूट देने के बाद 200 रुपये की आती है तो पेंसिल की मूल लागत कितनी थी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पेंसिल की लागत में कितना क्या कर रहा है, 50% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 50% का डिस्काउंट देने के बाद, 50% का डिस्काउंट देने का मतलब क्या हो गया, उसने खुद की जो वस्तु की जो प्राइस थी उसको आधा कर दिया। 50% बराबर कितना हो गया, 200 रुपये। ठीक है, तो किसी वस्तु का आधा 200 रुपये दे रखा है तो उसका पूरा मूल्य कितना होगा। आप बोलोगे सर ये तो 400 हो गया सीधा सा। बस तो यही क्वेश्चन था आपका। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 400। 400 देखो ऑप्शन सी के अंदर आएगा। देखो इसमें कुछ नहीं दे रखा था, ये बोल रहा था भाई अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है, 100 रुपये की वस्तु अगर दुकानदार उसको 50 रुपये में आपको दे रहा है, दुकानदार आपको 50 रुपये में अगर वो वस्तु दे रहा है और फिर आपसे कोई कस्टमर पूछ रहा है भाई आप ये वस्तु कितने रुपए की है, तो आप उसको बताओगे ये वस्तु 100 रुपये की है, क्योंकि दुकानदार आपको 50% डिस्काउंट देके ही तो बताया। तो यही यहाँ पे करना है। 50% डिस्काउंट देने के बाद 200 रुपये की है, तो डिस्काउंट देने से पहले कितने रुपए की थी वो, 400 रुपये की थी, वही उसकी मूल लागत होगी। आई समझ में। चलो भाई अब देखो ये आपका एरिया का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति का। तो इसके अंदर आपको फॉर्मूले याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आप इसके क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाओगे। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें मैंने 3-4 क्वेश्चन आज इंक्लूड किए हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं आपके हर पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और मैं हर स्टूडेंट को यही बोलता हूँ हमारे ऑफलाइन बैचेज के अंदर कि इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर आपको याद होना चाहिए। सोल्व तो करना आना ही चाहिए, लेकिन आपको आंसर भी याद होना चाहिए। देखो क्या देखो 21 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। क्या पूछा है आपको, वृत्त की परिधि। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि का फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। इसका सूत्र क्या होता है, 2 पाई और r। ठीक है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आपको सबको पता है। अगर किसी को पता नहीं है तो बेटा नोट डाउन करो, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। अब देखो 2 गुणा पाई को लिखेंगे हम हमेशा 22/7, 22/7। और त्रिज्या कितनी दी हुई है, आप बोलोगे सिर्फ त्रिज्या दी हुई है इसमें 21 मीटर, तो इसको काटो 7 या 21। अब कितना आ रहा है, और देखो 22 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 44 आ गया। 44 को अगर हम 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, देखो 4 3 12, हासिल 1, 4 3 12 1 13। तो 132 मीटर की परिधि हो गई। आपको याद करना है, अगर कभी भी आपके क्वेश्चन आए पेपर के अंदर भाई 21 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, तो आपको डायरेक्ट दिमाग में याद होना चाहिए भाई इसकी परिधि सर ने बताई थी 132 मीटर। आया समझ में। अब इसी क्वेश्चन का हम एरिया भी फाइंड आउट करके बताएंगे, आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर है। तो आगे चलो मेरे भाई, देखो ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। स्पेशली आर्मी जीडी के जितने भी पेपर होते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेगा। देखो एक वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, 7 मीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए आपको। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r²। और वृत्त की परिधि मैंने क्या बताई थी लास्ट क्वेश्चंस के अंदर, 2 पाई r। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r²। ठीक है, अब किसी को ये ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको पता नहीं वृत्त क्या होता है। देखो वृत्त भाई साहब एक गोला होता है, ये इसको वृत्त बोलेंगे। और इसकी ये त्रिज्या होगी जो इसके बिल्कुल मिडल से, ये इसकी क्या हो गई, ये हो गई इसकी त्रिज्या।
इसको बोलोगे त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। आया समझ में? ये होगी त्रिज्या। आपने बचपन के अंदर कुछ बचपन में स्कूल के अंदर किया नहीं था? आपका जो प्रकार आता था उसको ऐसे टेक के और ऐसे कागज पे घुमाते थे आप, वो सर्किल बनाने के लिए घुमाते थे आप, और जितना उसको प्रकार को आप खोलते थे ना वो उसकी त्रिज्या थी। ठीक है, बचपन के अंदर कॉपी के अंदर खूब गोले बनाए होंगे, सबने बनाए होंगे, तो वही वर्थ था। ठीक है, वो जितना आप उसको खोलते थे वो उसकी त्रिज्या थी। आया सबके समझ में? अब देखो पाई की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको, 22/7 इंटू त्रिज्या। त्रिज्या कितनी हो रही है? 7 गुणा 7, क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर है, आर स्क्वायर है। अब देखो 7 से 7 कटेगा। अब देखो 22 को 7 से गुणा करेंगे, 22 गुणा 7, 22 गुणा 7 बराबर कितना आएगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 154 वर्ग मीटर। 154 वर्ग मीटर इसका सही आंसर होगा। आया मेरे सारे भाइयों के समझ में? 154 वर्ग मीटर इसका सही आंसर होगा। आगे चलो, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई कितनी है इसकी? 20 मीटर है, तो उसका परिमाप बताना है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए आयत होता क्या है और उसका परिमाप का सूत्र क्या होता है। तो चलो मेरे साथ जुड़ो सब और मैं बताता हूँ आपको। ये हो गया आपका आयत, ठीक है, ये हो गया आयत, और इसकी ये हो गई लंबाई। तो लंबाई कितनी दे रखी है आपको? 30 मीटर दे रखी है। इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको? 20 मीटर दे रखी है। इसका परिमाप निकालना है। देखो आयत के अंदर क्या होता है, अगर जितनी ये है ना उतनी ही ये होगी, दोनों बराबर होगी। जितनी ये है उतनी ये होगी, जितनी ये है उतनी ही ये होगी। ठीक है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 ही होगी आपकी, और अगर ये 20 है तो ये भी 20 ही होगी। और परिमाप किसे कहते हैं? परिमाप उसे कहते हैं अगर आप यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करोगे तो पूरा इधर से चलोगे ऐसे, फिर इधर आओगे, फिर यहाँ से वापस आना और फिर यहाँ से वापस आना। रास्ते में आपको जितने भी नंबर मिले उन सबको जोड़ते जाओ, आपका आंसर मिल जाएगा। देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, सबसे पहले रास्ते में क्या है? 20 आया, उसके बाद क्या आया? उसके बाद आ गया 30, उसके बाद कितना आया? 20 आया, उसके बाद कितना आया? 30 आया। देखो जोड़ो कितना हो रहा है? 30 और 20 50, 50 और 30 80, 80 और 20 कितना हो गया? 100। तो 100 मीटर इसका क्या हो गया? 100 मीटर हो गया इसका परिमाप। क्या हो गया? इसका परिमाप हो गया। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक था। अब इसका फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को L से डिनोट करेंगे, चौड़ाई को B से डिनोट करेंगे। अब 2 बाहर ले लो। लंबाई कितनी दे रखी है? 30 मीटर दे रखा है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 20 मीटर दे रखा है। अब इसको सोल्व करेंगे तो भी कितना मीटर आएगा? 100 मीटर आएगा। दोनों में एक ही चीज़ है। आया समझ में मेरे सारे भाइयों के? चलो आगे, अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो दोबारा पूछो भाई। 12 नंबर क्वेश्चन में देखो, दो विद्यार्थी P और Q के अंक 2:5 के अनुपात में है। यदि P का अंक 120 है तो Q का अंक क्या होगा? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है? 2 विद्यार्थी हैं P और Q, ठीक है, इनका अनुपात कितना दे रखा है? 2:5। आपको ऐसे बोल रहे हैं भाई जो P विद्यार्थी है उसका अंक कितना है? उसको 120 नंबर मिले हैं। उसको कितना अंक मिला है? 120 नंबर। तो आपको जो 2 यूनिट दे रखी है इसका वैल्यू 120 है, तो कितना गुणा करेंगे तब 120 आएगा? आप बोलोगे सर अगर हम 2 को 60 से गुणा करेंगे तो 120 मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे भी यही चीज़ करनी है, इसको भी 60 से गुणा करो, या आ गया आपको 300। ठीक है, तो Q के अंक कितने हो गए? 300 हो गए। आया मेरे सारे भाइयों के समझ में? Q का कितना अंक हो गया? 300 अंक हो गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। दोबारा से समझ लो इसको। P अनुपात Q का कितना दे रखा था? 2:5। अब ये क्या बोल रहा है? P के अंक हैं 120, तो 120 कितना गुना है 2 से? आप बोलोगे सर 60 गुना है, तो हमने इसको भी 60 गुना कर दिया। 60 को जब 5 से गुणा करेंगे तो आपका 300 आएगा। तो Q के 300 नंबर है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 13 को देखो एक बार और आराम से इसको सोल्व करके बताओ। 2 संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है, तो उन संख्याओं का योग बताना है आपको। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन के अंदर। देखो दोनों संख्या, देखो 2 नंबर दे रखे हैं आपको। एक नंबर दे रखा है 10, दूसरा नंबर कितना दे रखा है 7, और उनका अंतर कितना दे रखा है 105। अब देखो अनुपातों के अंतर को उनके अंतर के बराबर करेंगे। देखो आप बोलोगे सर इनके अनुपातों का अंतर कितना आ रहा है? 3 यूनिट का आ रहा है। आया समझ में? तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 यूनिट की वैल्यू 105 आ रही है। तो आपको योग पूछा है। योग का मतलब क्या हो गया? 10 + 7, मतलब 17 यूनिट की वैल्यू आपको पूछी है।
17 यूनिट की आपको वैल्यू पूछी है, तो कैसे निकालोगे? 105/3 गुणा 17। जो यहाँ पे आपको 3 दे रखा है इसको हम बटे में लाएंगे, और जो 17 दे रखा है उसको गुणा करेंगे। अब देखो मेरे छोटे भाई, काटो इनको, काटो, ये काटो, 3 त्रिया 9 और 3 पंजे 15, ठीक है। कितना आ रहा है? 35 गुणा 17। अब देखो इनको गुणा करो मेरे भाई, ये हो गए यहाँ पे 5, ठीक है। 70 × 51 और 5 कितना हो रहा है? ठीक है, ये हो गया आपका 80। सबके समझ में आया मेरे भाइयों के? देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक छोटी सी चीज़ बताऊँ आपको, जब आप 7 को 5 से गुणा करोगे तो लास्ट के अंदर 5 आना चाहिए, यह आपको कॉमन है, सबको पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे 5 नहीं है तो ये अपना आंसर नहीं होगा, और यहाँ पे भी 5 नहीं है, ये भी अपना आंसर नहीं होगा। आया समझ में? और देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे 17 है, देखो यहाँ पे 17 है, अगर हम इसको 20 कर देंगे, तो ये आपका 700 आ जाएगा। तो 20 करने पे भी अगर ये 700 आ रहा है तो आपका ये तो 800 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें तो 17 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 595 होगी। मेरे सारे भाइयों के समझ में आ रहा है? आगे चलो। दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है, तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या बतानी है। देखो इसमें बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, 2 नंबर है, एक नंबर 3 है और दूसरा कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। ये अनुपात के अंदर है। उनका अंतर कितना दे रखा है आपको? 115 दे रखा है। तो छोटी संख्या बतानी है। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, छोटी संख्या के लिए क्या करना होगा भाई? छोटी संख्या वही होगी जिसके अंदर 3 का भाग जाए। अब देखो आप ऑप्शन के अंदर देखो 3 का भाग किसके अंदर जाएगा? देखो पहले ऑप्शन के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा, हटाओ इसको। दूसरे ऑप्शन के अंदर भी 3 का भाग नहीं जाएगा, इसको भी हटाओ। और चौथे ऑप्शन के अंदर भी 3 का भाग नहीं जाएगा, इसको भी हटाओ। तो आपके एक ही ऑप्शन में 3 का भाग जा रहा है, तो यही आपका आंसर हो गया। मैंने कल बताया था भाई जिन भी नंबरों के सम के अंदर 3 का भाग जा रहा है वो उसका डिविजिबल होगा। देखो 8 और 4 12 और 1 13, तो 13 में 3 का भाग नहीं जाता, ठीक है। 9 और 1 10, 10 और 4 कितना हो रहा है? 14, तो 14 में भी 3 का भाग नहीं जा रहा, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। और 9 और 5 14 होता है, तो 14 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। एक तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, छोटी संख्या पूछी है आपको, और छोटी संख्या 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिवाइड होना चाहिए, वही आपका आंसर होगा। अब देखो इनको मेथड से करते हैं, ये हो गया 3 और ये हो गया 8। अब देखो उनका अंतर है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? आप बोलोगे सर इनका अंतर हो गया 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 115 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 1 यूनिट की वैल्यू आप बताओगे सर 115 में हम 5 का भाग देंगे, 2, 115 में हमने 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10 और 5 3 15। अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 23 आई है तो आपको 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या का अनुपात 3 है। तो 3 3 9 हो गया और 3 दूनी 6, कितना आया? 69। यही हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। दोनों मेथड बिल्कुल सिंपल मेथड है, और जो मैंने अभी बताया आपको भी सबसे छोटी संख्या 3 का मल्टीपल है, तो वही इसका आंसर होगा। चलो आगे 15 नंबर क्वेश्चन में चलो मेरे भाइयों। कमेंट में आंसर दो मेरे भाई, कमेंट में आंसर दो। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करो, क्योंकि यार हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको ओनली लाइक और शेयर करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? ठीक है, जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल हैं सबको शेयर करो इस चैनल को। देखो 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका योग 420 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या पूछी है आपसे इसमें। तो बड़ी संख्या के लिए आपको क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? बड़ी संख्या का अनुपात कितना है? 4 है। तो आप बोलोगे सर 4 का क्या है? जिस ऑप्शन के अंदर 4 का भाग जाएगा वही अपना आंसर होगा। अब देखो 4 का भाग पहले ऑप्शन में नहीं जाएगा, इसको बिठाओ, और लास्ट ऑप्शन में नहीं जाएगा, इसको बिठाओ। तो 2 आपके आंसर नहीं हो सकते, ए और डी आपका आंसर नहीं होगा, बी और सी आपका आंसर हो सकता है। तो देखो 3 अनुपात ये हो गया आपका 4, और उनका योग 420 है, मतलब 3 और 4 के अनुपात का योग। तो इनका योग कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर इनका योग हो गया 7 यूनिट, ठीक है, 7 यूनिट्स हो गया। ये हो गया आपका 420। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 420 के अंदर हम अगर 7 का भाग देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 7 × 42। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 60। आपको क्या पूछा है? बड़ी संख्या पूछी है। बड़ी संख्या का अनुपात कितना है? 4 है, तो इसको 4 से भी गुणा करो, 6 चौका 24, तो 240। 240 आ गया, 240 इसका सही आंसर होगा। आया समझ में? सबके समझ में आ रहा है?
आगे चलें, बताओ भाई, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट इसका आंसर करने की कोशिश करो भाई। एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर करो सब। पांच सेकंड का टाइम है आप सबके पास, जल्दी करो भाई। और 25 क्वेश्चन करेंगे हम, ऐसे नहीं एक दो क्वेश्चन करेंगे, पूरे 25 क्वेश्चन करेंगे। 25 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं, आपके हर एग्जाम में आएंगे ये। बताओ भाई, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 परिणामों का औसत 10 है। 5 परिणामों का औसत कितना है? 10 है। पहले 2 का औसत 7 है तथा अंतिम 2 का औसत 13 है। तो आपको परिणाम पूछा है, यानी लास्ट जो नंबर बचा है उसका आपको आंसर बताना है। देखो 5 परिणामों का औसत कितना है? 10 है। तो 5 परिणाम टोटल कुल कितने अंक हो गए? आप बोलोगे सर ये कुल हो गए 50 नंबर के। अब पहले 2 का औसत 17 है, तो पहले 2 का औसत 17 है, तो 2 टोटल कितना हो जाएगा 2 का? आप बोलोगे सर 2 को 7 से गुणा कर दो, यह आ गया आपका 14। सबको आया समझ में? अंतिम 2 का औसत कितना है? 13 है। 2 गुणा 13, ये कितना आ गया आपका? 26। आपको लास्ट नंबर का पूछा है, तो क्या करोगे? टोटल कितना है? 50। 50 के अंदर से हम 14 माइनस का 26, अगर ये घटाएंगे, इन दोनों का योग कितना हो रहा है? इन दोनों का योग हो रहा है 40। अगर 50 में से हम 40 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो 10 इसका आंसर हो गया मेरे भाई। मेरे सारे भाइयों के समझ में आ रहा है? बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कितना आया? 10 आ गया। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो दोबारा से समझाता हूँ। 5 परिणामों का औसत अगर 10 है तो 5 परिणामों का कुल कितना होगा? तो आप बताओगे सर 5 गुणा 10 बराबर हो गया 50। तो पहले 2 का औसत अगर 7 है तो कुल कितने नंबर हो गए? दोनों के हो गए 14 नंबर। अंतिम 2 का औसत कितना है? 13 है। तो 13 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 26 हो गया। तो आपको जो लास्ट नंबर बच गया, जो मिडिल वाला नंबर बच गया, उसका बताना है। तो आप क्या करोगे? 50 में से हम 40 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 10 आएगा। आगे चलो, देखो मैंने अभी 3-4 क्वेश्चंस के पहले मैंने बताया था भाई, इस क्वेश्चन की मैंने परिधि बताई है, अब उसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया बताओ भाई, उसका एरिया निकाल के बताओ। एक वर्त की त्रिज्या 14 मीटर है। कितनी है? 14 मीटर है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था इसका एरिया कैसे निकालेंगे। वर्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बताया था, नहीं बताया था? ठीक है, इसका निकालो भाई। सबको पास 5-6 सेकेंड है, बताओ फटाफट बताओ। और आपको इसका याद होना चाहिए। देखो इसकी हमने परिधि निकाली थी, 132 मीटर आई थी, और इसका आपको एरिया भी पता होना चाहिए। बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। आज के बाद अगर कोई भी आपसे पूछता है भाई एक वर्त की परिधि 14 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको ऐसे चुटकियों के अंदर मुख ज़बानी बताना होगा। फटाफट उसका आंसर आपको आना चाहिए। देखो मैं एक बार सोल्व करके और बताता हूँ। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले ये देखो, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? पाई आर स्क्वायर। आया समझ में? पाई की वैल्यू क्या होती है बताओ भाई? पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7। और आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है? 14 मीटर। तो 14 का स्क्वायर है तो 14 को हम 2 बार लिखेंगे, 14 × 14। अब देखो इसको काटो, ये कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। आपका नंबर क्या आ रहा है? आपका नंबर आ रहा है 22 × 2 × 14। ठीक है, कितना आ रहा है? 22 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो आपका आ गया 44 × 14। ठीक है, अगर 44 × 14 को अगर गुणा करेंगे तो 4 चौक हो गया 56, 5 61। ठीक है, 616 हो रहा है। 616 वर्ग मीटर इसका सही आंसर होगा। देखो कहाँ है? ऑप्शन डी में होगा। सबको याद होना चाहिए। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है वर्त की त्रिज्या अगर 14 मीटर दे रखी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप 1 सेकंड में आंसर दोगे सर 616 मीटर वर्ग मीटर उसका आंसर होगा। क्या होगा? 616 वर्ग मीटर उसका आंसर होगा। और वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ये भी आपके आर्मी जीडी के पेपर में आया है, पाई आर स्क्वायर होता है। वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर 2 पाई आर होता है। सारे भाइयों के समझ में आ रहा है? आगे चलो मेरे भाई, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 2000 रुपये तथा 10% की कटौती के बाद बेचा जाता है, तो बताओ वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी वस्तु को कितने रुपए में उसने बेचा, बताओ भाई। अगर उसका अंकित मूल्य यानी उसकी मार्केट प्राइस अगर 2000 रुपये है और मार्केट प्राइस पर अगर वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरे भाई? बताओ भाई, कैसे निकालोगे?
अगर आपका अंकित मूल्य 100% है, अगर 100% में 10% का डिस्काउंट दे दिया तो आप बोलोगे सर 90% की वैल्यू पूछ रहा है ये, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 2000 गुणा 90% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 90/100। बिल्कुल सिंपल था, 2 0 से 2 0 काट दो, 2 0 बच गए तो यहाँ लिखेंगे 2 तो 0 लिखेंगे और 9 दूनी 18। आया समझ में? तो 1800 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। उस वस्तु का 1800 रुपये विक्रय मूल्य था, ठीक है। उस मूल्य पर वो वस्तु किसी ग्राहक को मिल गई। आया सबके समझ में? आया मेरे सारे भाई के समझ में? आगे चले। देखो, एक घोड़े को 1120 रुपये पर बेचने पर 12% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अगर ये विक्रय मूल्य आपको इसका देखो, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, इसको विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको, आप बोलोगे सर 1120 रुपये विक्रय मूल्य दे रखा है, और इस पर लाभ कितना दे रखा है, इस पर लाभ दे रखा है आपको 12%। कितना दे रखा है, 12% इसका लाभ दे रखा है। तो आपको इसका क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है, क्रय मूल्य इससे पूछा है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालोगे मेरे भाई, क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। विक्रय मूल्य, अगर आप ये फॉर्मूले अगर याद भी नहीं करोगे ना तो भी काम चल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस लाभ गुणा 100। देखो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर 1120 रुपये दे रखा है, 100 लाभ कितना दे रखा है 12 गुणा 100 कर दिया, तो कितना आएगा ये आ गया 1120 बटा 112 इंटू 100। देखो 112 से ये कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा, और 10 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो आपका 1000 रुपये आ गया। कितना आया है, 1000 रुपये आ गया। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही होगा इसका। आया मेरे सारे भाई के समझ में? अगर यहां पे आपको विजिबल नहीं है तो मैं आपका आंसर दूसरी जगह लिखूंगा। कितना आंसर आएगा आपका, 1000 रुपये, और यहां पे भी मैंने मेंशन किया है 1000 रुपये। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस लाभ गुणा 100, ठीक है। आगे चले, चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक व्यक्ति एक कार से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी को 3 घंटे में तय करता है, तो तय की गई दूरी क्या होगी। देखो सबसे पहले इसमें ये देखो भाई, जो दूरी है तो दूरी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दूरी का फॉर्मूला कैसे निकालोगे आप, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। क्या होता है, चाल गुणा समय। देखो सबसे पहले एक जो जहां से ओरिजिन हुआ ना वो चीज देखते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ये सारे स्टूडेंट को याद रहता है। अब इसमें अपने से दूरी पूछी है, तो दूरी हमने यहाँ रखा और चाल को इधर से इधर भेज दिया हमने, चाल गुणा समय कर दिया। तो आपको क्वेश्चन के अंदर दूरी पूछी है और चाल दी हुई है और समय दिया हुआ है, कुछ नहीं करना। इसमें चाल कितनी दे रखी है, चाल दे रखी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और समय कितना लग रहा है, आप बोलोगे सर समय तो लग रहा है इसमें 3 घंटे, तो कैसे निकालोगे, चाल की जगह लिखेंगे 100 गुणा समय कितना दे रखा है आपको 3 घंटे, तो दूरी कितनी हो गई 300 किलोमीटर। और दूरी हमेशा किलोमीटर या मीटर में होती है, ठीक है। दूरी हमेशा किस में होती है, किलोमीटर, दूरी हमेशा किलोमीटर या मीटर में होती है। ये होगी आपकी दूरी। अब देखो चाल क्या होती है, चाल हमेशा होती है आपकी किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड, ठीक है। और समय किसमें होगा आपका, समय आपको पता होगा सबको, समय होगा आपका या तो हावर में या फिर सेकंड में, ठीक है, या तो घंटे में होगा या फिर सेकंड में होगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, हमने फॉर्मूला यूज किया, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक है। चाल कितनी दे रखी थी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी थी, और इसमें समय कितना दे रखा था, 3 घंटे दे रखा था। तो दोनों को हमने जैसे ही मल्टीप्लाई किया 300 इसका डायरेक्ट आंसर आया। आगे चलें, देखो भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 21 नंबर है। ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 या 19 जो हमने सोल्व किया है। 30 परिणामों का औसत अगर 20 है
तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा? बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। 30 परिणामों का औसत 20 दे रखा है, तो 30 गुणा 20 प्लस अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो 20 परिणाम हो गए, उनका औसत कितना है? ये हो गया 30। ठीक है, तो टोटल बताना है, टोटल परिणाम कितने हो गए? आप बोलोगे सर पहले 30 थे, उसके बाद में 20 परिणाम और आ गए। ये देखो, ये तो 20 और रह गया आपका, और ये यहाँ पे आ गया आपका 30। अब देखो आगे चलो क्या बोल रहा है। जब 30 को 20 से गुणा करेंगे तो आपका आ गया 600 प्लस, जब 20 को 30 से गुणा करेंगे तो भी आपका 600 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे, 30 प्लस 20 कितना हो गया? 50 हो गया। तो ये देखो, ये आ गया आपका 1200 डिवाइडेड बाई 50। एक जीरो से एक जीरो काटो, इसको काटो, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20। तो इनका एवरेज कितना आ रहा है? आप बोलोगे सर पूरे परिणाम का औसत आप आ गया आपका 24। आया मेरे सारे भाई के समझ में? कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। 24 आ गया। देखो इस क्वेश्चन को दोबारा करके बताता हूं मैं। 30 परिणामों का औसत आपको दे रखा है, 20 दे रखा है। ठीक है, तो 30 जो टोटल 30 परिणाम दे रखे हैं उनका टोटल कितना होगा? आप बोलोगे सर 30 गुणा 20 करें हमने तो 600 आ गया। जो पहले 30 परिणाम है उनका औसत 600 आ गया। ठीक है, और जो सेकंड 30 परिणाम है, जो सेकंड आपका जो 20 परिणाम है, तो 20 उसका औसत कितना है? 30 है। तो इन दोनों को अगर गुणा करेंगे तो ये भी 600 आएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा? आप बोलोगे सर इन दोनों को जोड़ने के बाद 1200 आ गया। और टोटल परिणाम कितने हो गए? 30 पहले थे और बाद में 20 और आ गए, तो टोटल परिणाम कितना हो गया? 50। अगर इसको इससे काटेंगे तो आपका कितना आएगा? 24 आ गया। आया सबके समझ में? आया मेरे सारे भाइयों के समझ में? आगे चलें, बताओ भाई। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और सबको आना चाहिए, और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी। 22 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, आराम से करो इसको भाई। बताओ भाई, फटाफट बताओ। किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन के अंदर? बताओ बताओ फटाफट। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बिना किए करना है आपको। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15% और 20% की क्रमिक छूट कितनी एकल छूट के समतुल्य होगी? तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला नोट करो। एकल छूट का जो फॉर्मूला होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है, एकल छूट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? x प्लस का y प्लस x गुणा y डिवाइडेड बाई 100, और बाहर आ गया आपका परसेंटेज। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दे रखी है? आप बोलोगे सर x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 15, मतलब छूट दे रहा है, तो x की वैल्यू हम माइनस की 15 लिखेंगे यहाँ पे, माइनस का 15%। अगर वो उसको लाभ होता, अगर वो छूट नहीं देता, अगर उसको प्रॉफिट होता तो प्लस का 15 लिखते। y बराबर हम क्या लिखेंगे? माइनस का 20%। आया समझ में? अब देखो फॉर्मूले के अंदर यूज कैसे करेंगे इसका, फॉर्मूले में यूज करके बताओ। देखो मैं आपकी इतनी हेल्प कर रहा हूँ, तो इसका जो भी मैंने वैल्यू पुट की है यहाँ पे, इनका फॉर्मूले में यूज करके इसका आंसर बताओ। बताओ भाई फटाफट बताओ, बताओ फटाफट आंसर बताओ इसका। x की जगह माइनस का 15% रखना है और y की जगह माइनस का 20% रखना है। देखो मैं बताता हूँ आपको रख के, माइनस का 15 x की जगह रखा हमने, माइनस का 20 y की जगह रखा हमने, ये यहाँ पे आपका प्लस है। ठीक है, x की जगह माइनस का 15 रखेंगे और y की जगह माइनस का 20 रखेंगे और बट्टा 100 लगा देंगे हम यहाँ पे, ये हो गया आपका 100, और इसको गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन है वो चलता रहेगा इसी के साथ साथ। ठीक है, अब ये कितना हो गया? आप बोलोगे सर ये हो गया माइनस का 35 प्लस, ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जब 15 को 20 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, मतलब ये हो गया आपका 300 और डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और यहाँ पे परसेंटेज आपका साथ साथ चल रहा है। अब कैसे करेंगे? अगर माइनस के 35 के अंदर से प्लस का 3 जाएगा तो कितना बचेगा? आप बोलोगे सर माइनस का 32 बच गया। ठीक है, तो माइनस का 32% का मतलब क्या हो गया? इसको 32% की समतुल्य छूट मिली है। ठीक है, तो आंसर के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा, 32% ये आपका आंसर आएगा। आया मेरे सारे भाइयों के समझ में?
और इसका दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो उसके अंदर। अगर इस टाइप का कभी भी आपको दिखे, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपको दिखे, तो आपको क्या करना होगा, उसमें आपको करना होगा फॉर्मूला लगाना होगा x प्लस का y माइनस x गुणा y बटा 100। ये करना है। x की जगह क्या रखना है, देखो इसमें प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना होगा आपको। x की जगह 15 रखना है, कितना रखेंगे, x की जगह रखेंगे हम 15, y की जगह कितना रखेंगे, हम लिखेंगे 20 माइनस 15 गुणा 20, 15 गुणा ये हो गया आपका 20 बटा 100, ये हो गया आपका 35 माइनस ये 300। कैलकुलेशन वो की वही करनी है, बस ये फॉर्मूला दूसरा है, इसका ध्यान रखना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना आ गया, आप बोलोगे सर 35 के अंदर से अगर हम 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 32। आया समझ में, और 32% इसी का सही आंसर होगा। आया मेरे सारे भाइयों के समझ में। आगे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताओ। आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, फटाफट बताओ इसका आंसर। बताओ भाई, फटाफट इसका आंसर बताओ। प्रथम 5 परिणामों का औसत परिणाम कितना है, 46 है। कितना है आपका, 46 दे रखा है, तथा इसमें से प्रथम 4 का औसत परिणाम 45 है, तो 5वां परिणाम क्या होगा। पहले जो 5 परिणाम है उनका औसत कितना दे रखा है, इसको 46 दे रखा है। ठीक है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर इसको 5 से गुणा करेंगे हम, तब इनका टोटल मिल जाएगा हमें। तो 6 पंजे 30 हो गया, 5 चौका 20, 20 और 3 कितना हो गया, 23 हो गया, तो 230 हो गया इनका टोटल। अब ये से बोल रहा है भाई पहले जो 4 हैं उनका औसत कितना दे रखा है, उनका औसत दे रखा है 45। ठीक है, अगर औसत 45 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 45 को हम 4 से गुणा करेंगे, जितने नंबर है उसी नंबर से हम गुणा करेंगे। 5 चौका 20 हो गया, 4 चौक 16, 16 और 2 18, ये हो गया आपका 180। तो 5वां परिणाम कैसे निकालेंगे, 5वां परिणाम निकालेंगे हम, आपका हो गया 5वां परिणाम कैसे निकालेंगे। जो पहले 5 परिणामों का औसत था कितना था, 230, उसको जो लास्ट का 4 परिणामों का औसत है उसमें से घटाएंगे। जब 230 में से 180 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, आप बोलोगे सर 50 आएगा। तो अगर 50 आएगा तो 50 ही आपका आंसर हो गया इसका। आया समझ में, अगर 50 आ रहा है तो 50 इसका आंसर हो गया। देखो एक बार फिर से बताता हूँ, प्रथम 5 परिणामों का औसत 46 है, तथा इसमें से प्रथम 4 का औसत 45 है, तो 5वां परिणाम बताओ। सबसे पहले हमने डिस्कस किया भाई अगर 5 परिणामों का औसत 46 है तो टोटल कितना हो गया, आप बोलोगे सर अगर 46 को 5 से गुणा करेंगे तो आ गया 230। और अगर इसके बाद प्रथम 4 का औसत 4 दे रखा है, प्रथम जो 4 है उनका औसत आपको दे रखा है 45, तो जब 45 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौका 20, 4 चौक 16 और 2 कितना हो गया 18। तो 5वां परिणाम क्या हो जाएगा, जब 230 के अंदर से 180 घटाएंगे हम तो आपका आ जाएगा 50, तो वही आपका परिणाम हो गया। चलो भाई आगे चलो। अब देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी आपको करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आर्मी जीडी के अंदर आते हैं। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है और इसमें प्रति वर्ष 10% की कमी हो रही है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। बताओ भाई 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। हाँ समर सिंह, बिल्कुल सही है आपका आंसर। बताओ भाई, ये क्वेश्चन एयरफोर्स के अंदर भी आते हैं आपके। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप के अंदर भी आएंगे, आर्मी जीडी के अंदर भी आएंगे, आर्मी टेक्निकल में भी आएंगे, आर्मी क्लर्क में भी आएंगे, ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट में भी आएंगे, सब के अंदर आएंगे। बस थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस है। तो लेवल हम क्या करेंगे, धीरे धीरे लेवल भी इंप्रूव करेंगे। तो जो एयरफोर्स वगैरह की एग्जाम डेट आ गई है, तो एयरफोर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी ये सेशन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर भी वाई ग्रुप के अंदर बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आप बिल्कुल आराम से बैठे रहिए। समर सिंह, आपका आंसर देखो बिल्कुल सही आ रहा है, फटाफट आंसर करते रहो मेरे भाई। हाँ समर सिंह 81,000 बिल्कुल सही है आपका आंसर है। देखो इसका आंसर बताओ। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है और 10% की कमी हो रही है। अगर 10% की कमी हो रही है तो 10/100 मतलब 1/10। अगर अभी 10 है तो अगले साल क्या हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, मतलब
अभी 10 है तो अगले साल 9 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, अगर अभी 10 है तो दूसरी साल भी कितनी होगी, 9 होगी। और देखो दोनों को गुणा कर दो, ये हो गई यहाँ पे 100 और ये यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया आपका 81, ठीक है। 100 देखो ये 100 है, 100 का मतलब क्या हो गया, जो आपकी वर्तमान जनसंख्या है वो है। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी हो रही है, आप बोलोगे सर ये 1 लाख हो गई, ठीक है। अब देखो ये इसका कितना गुना है, आप बोलोगे सर ये इसका देखो 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे यहाँ पे, तो 2 जीरो से 2 जो कट जाएगा तो 3 जीरो बच गया। ये इसका 1000 गुना है, अगर ये इसका 1000 गुना है तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, इसका 1000 गुना करना होगा, ठीक है। हमने इसका 1000 गुना कर दिया यहाँ पे, तो कितना आ गया आपका 81,000। आया मेरे सारे भाइयों के समझ में, 81,000 सही आंसर हो गया, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया आपका इसका। अब दूसरा मेथड बताऊँ इसका, दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड देखो इसका। दूसरा मेथड क्या होता है, अगर आपको वर्तमान जनसंख्या 1 लाख दे रखी है, ये देखो गुणा, अगर जनसंख्या कम हो रही है तो 100 से होकर 90 हो रही है, ये हो गया 90/100, ये आपका 1 साल का हो गया, और दूसरी साल का भी 90/100 हो जाएगा। अब देखो जीरो काटो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 जीरो से 1 जीरो ये और 1 जीरो ये कैंसिल आउट हो गया। अब 9 को 2 से अब बचा कितना, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो बच गया 1000 और यहाँ पे भी 9 और एक जगह यहाँ पे भी 9 मिल रहा है। अब इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1000 गुणा 81, तो कितना आ गया, 81,000 आ गया, ठीक है। तो जनसंख्या कितनी बचेगी, 81,000 बचेगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी कोरोना आ गया है, और कोरोना आने से क्या हो रहा है, 10% की कमी हर साल हो रही है, आपको पता ही है। आया समझ में, कोई मेरा ऐसा भाई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? समर सिंह समझ में है बिल्कुल, तो भाई लाइक करो मेरे भाई, फटाफट लाइक भी करो सेशन को लाइक भी करो। अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो आराम से दोबारा पूछ सकता है इसको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। देखो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और सबको आना चाहिए। इस आज का जो मॉक टेस्ट हमने लिया है, इस मॉक टेस्ट के अंदर हमने सारे चैप्टर इंक्लूड किए हैं, और सारे वो क्वेश्चन है जो आपके लास्ट के 5 साल के अंदर, जो लास्ट के 5 ईयर्स के अंदर जो भी पेपर आए हैं उनसे सारे क्वेश्चन निकाले हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। हर क्वेश्चन लगभग 10 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। हर क्वेश्चन लगभग 10-10 बार रिपीट हुआ है, तो आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो याद भी होने चाहिए और आपको आना भी चाहिए। आया मेरे पास सारे भाइयों के समझ में। एक ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का बताओ भाई, इस क्वेश्चन का बताओ सब। 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, वह रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? बताओ भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अगर किसी स्टूडेंट को फॉर्मूला याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है आराम से, ठीक है। उसका नाम अनाउंस करेंगे यहाँ पे भाई कौन से स्टूडेंट ने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, ठीक है मेरे भाई। सर रिपीट द क्वेश्चन। अच्छा लास्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया, देखो एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे इसको। देखो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखो ये वाला मेथड आपको बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, 2 वर्ष पहले 1 लाख जनसंख्या थी, और इसमें क्या हो रहा है, प्रतिवर्ष 10% की कमी हो रही है। तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी ये पूछा है। तो पहले वर्ष में कितनी थी, 1 लाख थी, उसके बाद 10% की कमी, मतलब 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आ गया, तो 90/100 ये भी 1 साल का हो गया। और ये आप आगे आएंगे तो यहाँ पे भी 90/100 आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से 2 जीरो से हमने 2 जीरो काटा, और ये 2 जीरो थे, इनको भी हमने 1 जीरो यहाँ से काट दिया और दूसरा जीरो यहाँ से काट दिया। ये हो गया आपका 81 के 3 जीरो चिपका दिए हमने, तो कितना हो गया, 81,000 रुपये हो गया, ठीक है। जो आपकी जनसंख्या बची है वो कितनी बची है, 81,000। किसी भाई को दिक्कत है? अक्षय भाई आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन के अंदर? लास्ट ये क्वेश्चन देखो आप, 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, देखो इसमें देखो आपको सबसे पहले इसमें क्या पूछा है, इसमें आपको पूछा है समय। तो समय देखते ही दिमाग में आपके घंटी बजनी चाहिए। भाई फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर आपको दूरी पूछी है, इसमें दूरी दे रखी है, ठीक है। आप बोलोगे सर इसमें तो 2 दूरी दे रखी है,
एक ट्रेन की लंबाई भी दे रखी है और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दे रखी है। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, दोनों लंबाई को जोड़ना होगा। तो ट्रेन की लंबाई जोड़ेंगे सबसे पहले तो 400 मीटर, उसके बाद प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 200 मीटर, डिवाइडेड बाई इसकी स्पीड कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, टोटल लंबाई कितनी होगी 600 मीटर की लंबाई हो गई और इसकी स्पीड हो रही है 60। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, और अगर 60 को जब 6 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका 10 सेकेंड। तो 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ट्रेन कितने सेकंड में पार कर जाएगी, 10 सेकंड में पार करेगी। आया मेरे सारे भाइयों के समझ में? ऑप्शन डी सही होगा इसका। अक्षय समर सिंह, हाँ समर सिंह आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखो अब आप बोलोगे सर अगर ये ट्रेन 10 सेकंड के अंदर अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो इसका मतलब ट्रेन की स्पीड तो धांसू होनी चाहिए। अगर ट्रेन की स्पीड धांसू है तो आप इसको कैसे सोल्व आउट करोगे, आप कैसे पता करोगे सर भाई ट्रेन की स्पीड कितनी थी। तो ट्रेन की स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 60 मीटर पर सेकंड दे रखा है ना, इसको हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। आया समझ में? तो अगर मीटर पर सेकंड को जब हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे। तो ये काटो, देखो कितनी बार कटेगा, ये कट गया आपका 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 12 गुणा 18, 18 दूनी 36, 80 1, 18 1 19। तो भाई साहब ये तो बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चल रही है, 196 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी। देखा आपने, 196 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है आपकी। और अपने जो इंडिया में शताब्दी एक्सप्रेस चलती है उसकी स्पीड है आपकी 140 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये तो बुलेट ट्रेन है क्योंकि इसकी स्पीड होगी 196 किलोमीटर पर आवर। तभी तो ये 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर रही है। तो आया समझ में मेरे सारे भाइयों को? अब देखो इस सेशन के अंदर आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम लग रही हो और आपको लग रहा है भाई कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो एक बार वो कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन नंबर लिखो जिससे मैं आपको हेल्प करूंगा पूरी। ठीक है मेरे भाई? आया मेरे सारे भाइयों के समझ में? देखो एक एरिया वाला क्वेश्चन है, मैं आपको उसको फिर से डिस्कस करके बताता हूं क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन है, एक अगर वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर दे रखी है तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। तो क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया, इसके अंदर फॉर्मूला क्या बताता, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया ये क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। और अगर इसकी परिधि देखेंगे, अगर इसकी परिधि, आपको परिधि का भी पता होना चाहिए भाई वृत्त की परिधि क्या होती है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर। आप बोलोगे सर वृत्त की परिधि कैसे देखेंगे, यह आपका जैसे सर्किल है ना, तो यहाँ से स्टार्ट हो गए आप, यहाँ से स्टार्ट होके, और देखो एक सीधी सी बात बताता हूँ, आप जब आपकी रनिंग होती है तो आपको जब 1600 मीटर दौड़ाया जाता है तो आप जिस ट्रैक के ऊपर 400 मीटर के राउंड काटते हो ना, तो जो 400 मीटर है ना वो उसकी परिधि है। जो आपको राउंड दे रखा है, जो आपको ट्रैक दे रखा है, उसके अंदर आपको बताया हुआ है भाई एक राउंड 400 मीटर का है। इसका मतलब है वो जो राउंड है उसकी परिधि 400 मीटर की है। आया मेरे भाई सबके समझ में? ठीक है, तो 400 मीटर के 4 राउंड काटने होते हैं। इसका मतलब हो गया जो आपका परिधि थी, जो सर्कल दे रखा था, उसकी परिधि 400 मीटर की हो गई। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको परिधि निकाल के बताता हूँ भाई परिधि कितनी आएगी। देखो 2 गुणा 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी दे रखी है, आप बोलोगे सर इसकी त्रिज्या दे रखी है 14 मीटर। अब काटो 2 बार, देखो कितनी आई है। अगर 22 को 14 से गुणा करेंगे, 22 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो आ गया 44, और 44 को अगर फिर 2 से गुणा करेंगे तो आपका 88 मीटर आ गया। कितना आया, 88 मीटर। तो आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपको त्रिज्या 14 मीटर दे रखा है, ठीक है, तो इसका एरिया भी आपको याद होना चाहिए, और इसकी परिधि या पेरीमीटर, इसकी परिधि भी आपको याद होनी चाहिए। कैसे? इसका एरिया 616 मीटर, इसका वर्ग मीटर इसका एरिया हो गया, और इसकी परिधि होगी 88 मीटर, परिधि होगी 88 मीटर, और इसका एरिया कितना हो गया 616 वर्ग मीटर। याद कर लो मेरे भाई, रट लो इनको। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको ये याद नहीं है? ठीक है भाई, ऐसा कोई मेरा भाई है जिसको याद नहीं है? हाँ, एक बार देखो लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, स्पीड के अंदर कोई स्टूडेंट अलग आंसर दे रहा है। देखो भाई यहाँ पे गुणा करके देखते हैं। देखो जब 12 को 18 से गुणा करेंगे तो 18 दूना 36, हासिल 3 हो गया, 18 और 3 कितना हो गया 21। ठीक है भाई, तो 216 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी इसकी। ठीक है समर सिंह, 216 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड होगी।
आया भाई आपके समझ में? आपने किलोमीटर लिखा है, आपको किलोमीटर पर आवर लिखना है मेरे भाई। कभी कभी आर्मी के अंदर एक दो बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं भाई, दिए गए विकल्पों में से दूरी की मतलब चाल क्या होगी, तो आपको चाल दे रखी थी 60 मीटर, ठीक है। इसका आंसर बताओ भाई, चाल बताओ, इसमें चाल का कौन सा ऑप्शन होगा? ये हो गया आपका ए ऑप्शन, ये हो गया आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बताओ भाई, सब आंसर बताना है इसका। 60 मीटर हो गया, 50 सेकेंड हो गया, ठीक है, और 40 किलोमीटर हो गया, और आपका 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो आपको एग्जामिनर ने पूछा था भाई दिए गए विकल्पों में चाल कौन सी है, तो बताओ भाई समर सिंह इसका आंसर बताओ भाई, इसके अंदर चाल क्या होगी? बताओ भाई फटाफट, आपका वेट कर रहा हूँ, 5 सेकंड का समय है आपके पास, तो फटाफट बताओ इस क्वेश्चन के अंदर चाल क्या होगी, बताओ भाई। 10 सेकंड का समय है, इस क्वेश्चन में चाल क्या होगी? मैंने आपकी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था भाई, चाल क्या होती है, दूरी क्या होती है और समय क्या होता है। तो चाल बताओ भाई, बताओ ए बी सी डी के अंदर से कौन सा आंसर आएगा, फटाफट बताओ। अक्षय पंडित बताओ भाई, अक्षय भाई, समर सिंह, चाल क्या होगी? देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको चाल क्या होगी मैंने बताया था आपको भाई, चाल हमेशा मीटर पर सेकंड, हमेशा जो चाल होती है या तो मीटर पर सेकंड में होगी, ठीक है, और या कब होगी? या होगी किलोमीटर पर आवर के अंदर, किलोमीटर पर आवर के अंदर इसकी चाल होगी, या तो मीटर पर सेकंड में या फिर किलोमीटर पर आवर के अंदर इसकी चाल होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है आपको, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको कोई इंक्वायरी चाहिए, अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी चाहिए, एयरफोर्स के रिगार्डिंग, एनडीए के रिगार्डिंग, तो आप हमारे नंबर, ये टोल फ्री नंबर है, इन पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे, अपना टाइमिंग